हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आज क्वेश्चन नंबर 4 8.2 का जो लास्ट क्वेश्चन है, अब तक जो भी करवाया मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सेटिस्फाइड होंगे। 4th क्वेश्चन आपका ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है और ट्रू फॉल्स तो बताना है ही, साथ में इसको जस्टिफाई भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा पूरे चैप्टर में, या यूँ समझिए कि अब तक चैप्टर का जितना भी पार्ट्स हम लोगों ने पढ़ा, उस पार्ट्स में आप लोग क्या जानते हैं कि ए और बी जो होता है वो एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल का मतलब है कि ए और बी की वैल्यू 0 और 90 के बीच में लाई करता है। क्लियर है? तो यहां भी हमारा ये एक्यूट एंगल है ए और बी। तो ए और बी की जो वैल्यू हम रखेंगे तो 0 और 90 के बीच में रखेंगे, ना तो 0 रखेंगे और ना ही 90 रखेंगे, इसके बीच में रखेंगे। क्योंकि 0 हमारा एक्यूट एंगल नहीं है और 90 भी एक्यूट एंगल नहीं है, लेकिन इसके बीच 1 से स्टार्ट करो और 89.9 तक जाओ तो ये सारा हमारा एक्यूट एंगल है। तो चलिए अब क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू। अब ए और बी दो डिफरेंट एंगल्स हैं। ए मान लीजिए 30 है और बी मान लीजिए क्या है 60 है। 30 60 इसलिए लेट किया हूं कि आपको इसकी वैल्यू लिखना आसान होगा। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा तो आप लोगों को भी 30 60 की वैल्यू याद हो गया होगा। चलिए, तो साइन ए प्लस बी, इसमें ए के जगह 30 पुट कीजिए और बी के जगह 60 पुट कीजिए। ये क्या हो जाएगा, गौर कीजिएगा। साइन इफ लिखिए, इफ ए इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, then sin a plus b 30 plus 60 equals to sin 30 plus sin 60। यही हुआ। क्लियर है? और sin 30 plus 60 हो गया sin 90। एक इक्वल ऑलरेडी है इसीलिए इंप्लाइज का साइन लगाएंगे। और इधर साइन 30 की वैल्यू क्या होता है, हाफ, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। इधर अगर देखें तो साइन 90 की वैल्यू 1, इधर 2 का एलसीएम 2 हो गया, 2 से 2 को डिवाइड 1, फिर 2 से 2 को डिवाइड 1 इंटू √3। अब आपको क्या लगता है कि ये दोनों इक्वल है? इसकी वैल्यू 1 आ सकता है कभी? नहीं। तो सिंस LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, सिंस LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, therefore the given statement is not true. Given statement is false. और ये 30 60 के जगह पे आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो। 45 रख दीजिए, 30 रख दीजिए, या 60 45 रख दीजिए, आपका सेम आएगा। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज, गौर कीजिएगा यार, साइन थीटा की वैल्यू जो है वो क्या होगा,
इंक्रीज होगा। कब? जब थीटा की वैल्यू बढ़ेगा। साइन थीटा की जो वैल्यू होगा वो इंक्रीज होगा जब थीटा की वैल्यू बढ़ेगा। अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, गौर कीजिए, अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन 0 0। अगर थीटा की वैल्यू 90 हो जाए, गौर कीजिए, तो फिर साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन 90 दैट इज 1। मतलब बाकी जितना भी वैल्यू होता है, 30 हो जाए या 40 45 हो जाए या 60 हो जाए, ये सब 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 रखते हैं तो 0 आता है, और थीटा की वैल्यू 90 रखते हैं तो 1 आता है। तो वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज, वैल्यू इंक्रीज हो रही है 0 से 1 तक। ये इंक्रीज कब हो रही है? जब हम थीटा इंक्रीज कर रहे हैं। थीटा 0 है और 90 हो गया, तो जब थीटा को इंक्रीज करते हैं तो साइन थीटा का वैल्यू ही क्या होता है? इंक्रीज होता है। सिंपली आप पहले भी जानते हैं ये चीज कि साइन 0 कितना होता है? 0 होता है। साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। मतलब है कि साइन 0 से 1 तक के सफर में क्या होता है? थीटा की वैल्यू इंक्रीज होता जाता है। तो वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। राइट है ये। इसीलिए सेकेंड स्टेटमेंट क्या है आपका? ट्रू है। अगर हमको जस्टिफाई करना होगा तो ऐसे जस्टिफाई करें। या तो आप इसको लिखिए एज, इसको ऐसे लिख सकते हैं एज वैल्यू ऑफ थीटा increases from 0 to 1 comma theta also increases from 0 to 90। इसको उल्टा भी लिख सकते हो एज थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 90 वैल्यू ऑफ साइन थीटा, सॉरी हियर, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 1। तो ये हमारा ट्रू है और जस्टिफाई हमारा ये स्टेटमेंट नीचे वाला जस्टिफाई इसको कर रहा है। थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, सेम थिंग। अब कॉस थीटा के बारे में कह रहा हूं। थीटा की वैल्यू अगर इंक्रीज होगा तो कॉस थीटा की जो फाइनली वैल्यू है वो भी इंक्रीज होगा। ये देखना है होता है कि नहीं। कॉस थीटा आप क्या जानते हैं? कॉस 0 क्या होता है? 0। थीटा अगर हम 0 डिग्री लेते हैं तो वैल्यू 0 आता है, जबकि सॉरी 0 नहीं 1, कॉस 0 1 होता है और कॉस 90 क्या होता है? 0 होता है ना। इसका मतलब है कि थीटा जब बढ़ता है तो कॉस थीटा की फाइनल वैल्यू जो है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। जबकि इसमें कह रहा है कि थीटा इंक्रीजेज, तो इसमें भी लिखेंगे एज थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 90 comma वैल्यू ऑफ कॉस थीटा
वैल्यू ऑफ कॉस थीटा decreases from 1 to 0। ये हो गया इनका जस्टिफिकेशन। क्लियर है? अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। अब इनके फोर्थ पार्ट में है साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। फॉर ये आपका क्या हो गया? फॉल्स हो गया, ये ध्यान रखिएगा। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू बराबर होगी थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए। अगर इसको ऐसे देखा जाए तो इस स्टेटमेंट का मतलब हुआ कि थीटा का वैल्यू अगर यहाँ 0 रखें और यहाँ भी 0 रखें तो इक्वल होना चाहिए। क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। साइन 0 हमारा 0 होता है जबकि कॉस 0 हमारा 1 होता है। कहाँ बराबर हुआ? तो थीटा की वैल्यू और किसी चीज के लिए अगर लेते हैं हम, मान लीजिए आप कहिएगा 0 नहीं लेंगे, हम एक्यूट लेंगे। तो एक्यूट लेके देखिए साइन 30 होता है हाफ, जबकि कॉस 30 होता है √3/2। कहाँ दोनों बराबर होगा? एक जगह है जहां बराबर होता है, वो है 45 पे। कॉस 45 और साइन 45 ये दोनों इक्वल होता है, पता है? 1/2 होता है। एक ही जगह है जो कि बराबर होता है, वो है 45। लेकिन ये कह रहा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा के सभी वैल्यूज के लिए बराबर होता है। तो ये क्या है? फॉल्स है। इस हिसाब से ये क्या है? फॉल्स है। क्लियर है? इसके बाद लास्ट है cot A is not defined for A equals to 0। cot A is not defined। अब जो लास्ट है वो है cot A is not defined। cot A is not defined for A equals to 0। कह रहा है कि अगर A की वैल्यू आप 0 डिग्री रख दें तो cot A जो है नॉट डिफाइंड होगा। ये बिल्कुल ट्रू है। अगर आप टेबल देखेंगे तो टेबल से आपको पता लगेगा कि cot 0 जो होता है tan 90 के इक्वल होता है। tan का उल्टा होता है, तो tan 90 जो होगा वो cot 0 के बराबर होगा। तो tan 90 इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी मीन्स नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से cot A भी हमारा नॉट डिफाइंड होगा 0 डिग्री के लिए। अगर ये 0 के अलावे और कोई दे देता वैल्यू, तब ये फॉल्स हो जाता। तो इस तरीके से आपका ये फोर्थ क्वेश्चन फिनिश हो गया। आप लोग सब्सक्राइब करने में कतराते हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और प्रेरित होकर के अच्छी से अच्छी चीज़ें आप लोगों को सिखा सकूं। थैंक्स टू ऑल।